गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू दिस स्पेशल संडे मनी क्लास जहां पे हम सिर्फ प्योर 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 फाइनेंशियल एजुकेशन देने का प्रयास करते हैं विद एन गारंटेड नो अपसेल ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर सेशन। इस सेशन का मतलब ये है कि हम आपके जीवन में फाइनेंशियल बदलाव लाने के लिए जो भी लगता है वो हर संडे को एक 25 मिनट्स में 25 मिनट में आपके पास देने का प्रयास करते हैं ताकि आप आपके जीवन में उसको इस्तेमाल करके you start creating your success ratio in your life। जब हम फाइनेंस की बात करते हैं तो फाइनेंस सिर्फ इन्वेस्टमेंट की बात नहीं होती। वो जो इन्वेस्टमेंट है उसको संभालने के लिए बहुत कुछ लगता है दोस्तों। वो जो लगता है वो अगर हमारे पास नहीं है देन वी विल नॉट बी एबल टू टेक एनी डिसीजंस। वो कहते हैं कि अगर फाइनेंस में सक्सेस चाहिए तो द स्टोरी ऑफ इन्वेस्टमेंट इज जस्ट 5%। बाकी 95% इज ऑल योर हैबिट्स। इसी हैबिट्स को हम डिकोड करते हैं हर संडे के दिन सुबह 10 बजे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग बिफोर टाइम। लेट्स बिगिन। ये पूरा सेशन है 25 मिनट्स का। उसके बाद आपकी कोई सवाल है तो मैं सवाल ले लूंगा, राइट, एंड देन विल क्लोज एंड देन वेट फॉर द नेक्स्ट संडे। दिस इज वेरी पावरफुल क्योंकि हमारा संकल्प आर्थिक सक्षम भारत है। वी आर ऑन अ मिशन टू एम्पावर इंडिया थ्रू फाइनेंशियल एजुकेशन, और इसीलिए ये हमने इंडियन फाइनेंस एजुकेशन फोरम का लॉन्च किया है जहां पे हम आपको कोई भी अगला प्रोग्राम अपसेल नहीं करेंगे इस सेशन में। दिस इज प्योर फाइनेंशियल एजुकेशन एंड इट्स फ्री टू ज्वाइन। जैसे मैंने कहा है कि हमारा संकल्प आर्थिक सक्षम भारत, वी आर ऑन अ मिशन टू एम्पावर इंडिया थ्रू फाइनेंशियल एजुकेशन। विजन इज वेरी क्लियर, फाइनेंशियली एनलाइट एंड प्रॉस्परस इंडिया। इसीलिए ये फाइनेंशियल फिटनेस सुधीर का जन्म हुआ है। आज का टॉपिक है सेल्फ वर्थ एंड इनकम सीलिंग। Purpose of my life is very clear: to empower each one of you to achieve your fullest financial potential by working on your mindset. It's very crystal clear। मैं आपको कितने भी एक इन्वेस्टमेंट की थीम बता दूं, कोई तगड़ा प्रोजेक्ट बता दूं, जब तक आप आपका माइंडसेट के ऊपर काम नहीं करेंगे, बिकॉज माइंडसेट इज योर बिगेस्ट असेट, जिसकी कोई कोई भी कीमत नहीं लगा सकता। And most of the time we fail to work on the mindset। That's why my purpose is very clear: to empower each one of you to achieve your fullest financial potential by working on your mindset. Before we begin, for all newcomers, quick journey. My name is Sudhir Khoth. I am entrepreneur, educator, investor। हमेश आज की तरह मैं हमेशा कोई फाइनेंशियल फ्री नहीं था। दो बड़े क्रैशेस मैंने देखे हैं 2000 में और सन 2015 में। और 2000 के क्रैश के दरमियान मुझे 5 साल लगे उससे बाहर निकलने के लिए, और 2015 में इट वाज जस्ट 1 सिंगल ईयर। आज मैं मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ पैसिव इनकम जनरेट करता हूं, और ये फाइनेंशियल इंडियन फाइनेंस एजुकेशन फोरम में जो भी सीक्रेट्स के बारे में हमने बात की है, उसी सीक्रेट्स को अचीव करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, सीक्रेट्स क्या है, वो सब कुछ हम डिकोड करने का प्रयास करते हैं, राइट। तो टुडे, आज तक हमने 1000 लोगों को ट्रेन किया है। स्टेडेक्स, सेबी, सकार, इकोनॉमिक टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, सब जगह पे स्पीकर हूँ। विविध भारती के ऊपर काफी सारे प्रोग्राम्स हैं। हमारी कम्युनिटी 10,000 से भी ज्यादा लोगों की है। और कंडक्टेड कितने सेमिनार्स, कितने वेबिनार्स याद ही नहीं है अभी। इट्स ह्यूज। व्हाट इज माई सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन? जो भी मैं आपको दे रहा हूँ, मेरा इंफॉर्मेशन क्या है? वेरी सिंपल, माई एक्सपीरियंस, माई रियल लाइफ एक्सपीरियंस। मैं मनी एंड यू, दुनिया का सबसे पावरफुल प्रोग्राम मनी एंड यू में लाइफ टाइम मेंबर हूँ। मैं रॉबर्ट कियोसाकी साहब का स्टूडेंट हूँ। आई एम and also a facilitator and coach of Blair Singer Training Academy, United States of America। लास्ट वीक हमने देखा, वन सेकंड, लास्ट वीक हमने देखा ये फियर, सेफ्टी, सर्वाइवल थिंकिंग जो हमारा है, जो बचपन से
हमको फैमिली ने, एक्सपीरियंसेस ने दिया है, वो आपको कंट्रोल कैसे करता है, डिसीजन लेने के लिए कंट्रोल कैसे करता है, सॉरी, डिसीजन लेने के लिए कंट्रोल कैसे करता है, डिले कैसे करता है, अवॉइडेंस हमको छोटा 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 कैसे रखता है, दैट्स वेरी क्रूशियल। मैं इतना एजुकेटेड हूं फिर भी मैं एक लेवल के बाद क्रॉस कर ही नहीं सकता। मैं इतना एजुकेटेड हूं लेकिन मैं एक लेवल के बाद क्रॉस कर ही नहीं सकता। व्हाई? वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट। अगर आपने ये वीडियो देखा नहीं है तो यूट्यूब के ऊपर ये सेशन 5 का वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड किया है। मेक श्योर अगर आप पहली बार आ रहे हैं, अगर आपने पिछले वाला सेशन देखा नहीं है तो मेक श्योर यू गो ऑन वॉच दैट। इट्स वेरी सिंपल, सुधीर खोज चैनल नाम है। वहां पे हमने ये पूरा का पूरा वीडियो अपलोड किया, पहले 5 वीडियो अपलोड किया। आज हम लोग थोड़ा सा और डीपर जाएंगे, बिकॉज जैसे ही डर पैदा होता है ना, ये लिमिट क्रिएट करता है। आपका इनकम का लिमिट, आप कंफर्ट जोन का लिमिट, एक सेल्फ सबटाज का लिमिट। ये लिमिट क्या है? ये लिमिट आपकी काम करने की ताकत नहीं है। ये लिमिट आप कितना भी काम करें, एक लेवल के बाद आपकी इनकम को वही तक ही लेके जाने तक ही काम करता है। डोंट हैव टू राइट इन द चैट बॉक्स, सेल्फ अवेयरनेस कर लीजिए। हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव कि आप तो 100% देते हो फिर भी आपका जो रियल पोटेंशियल है वहां तक आप पहुंच ही नहीं पाते? आपको लगता है कि नहीं है मुझे यार, मैं तो, मेरी कैपेसिटी बहुत है, लेकिन एक लेवल के बाद मैं वहां तक पहुंच ही नहीं पाता। दैट इज माई इनकम सीलिंग। हम लोग कंफर्ट जोन में इजीली से आ जाते हैं, हमेशा कहते रहते हैं कि यार नहीं यार मेरी बस की बात नहीं है, वो तो मेरा काम नहीं है, वो तो उसका काम है। दैट इज नॉट माई कप ऑफ टी। ये फियर आपको ये लिमिट क्रिएट करता है। फियर यानी कि डरावनी चीज नहीं है। फियर यानी कि मैं खुद से डरता हूं कि अगर यार ये क्रॉस कर दिया तो मेरा क्या होगा। फियर डजंट स्टॉप डिसीजंस, वो आपका ना लिमिट को सेट करता है हमेशा। या लिमिट को सेट करता है मीन्स व्हाट? दैट क्रिएट्स कि वह तेरी औकात ही उतनी है, इसके ऊपर तुमको सोचने का अधिकार नहीं है, विचार नहीं है। दैट सेट्स अ लिमिट, राइट? आज का टॉपिक है सेल्फ वर्थ एंड इनकम सेलिंग। बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार मेरे पास स्किल्स ज्यादा है, मैं एफर्ट्स काम करता हूं, मेरा एजुकेशन, मैं हाईली एजुकेटेड हूं, राइट? दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस। बहुत ज्यादा शिक्षित होने से मेरा सेल्फ वर्थ और मेरा तगड़ा इनकम बनेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। खुद को पूछ लीजिए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। स्किल्स अगर आपके पास है और अगर एफर्ट करने की ताकत ही नहीं है, एजुकेशन आपके पास है लेकिन आपके सामने जो अपॉर्चुनिटीज आती है वो आप देख नहीं पाते, तो हमेशा आप उसी चक्कर में, उसी सर्कल में घूमते रहेंगे। ये हाफ स्टोरी है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज आपका जो रियल इनकम है ना, रियल लिमिटर है, वो दिखता नहीं आपको। जैसे थोड़ी देर पहले बताया मैंने, वो है आपका सेल्फ वर्थ। खुद से आप पूछ लीजिए। हमेशा सपने तो हम देखते कि यार मुझे करोड़पति बनना है, लेकिन एक लेवल जाने के बाद अगेन हम लोग बैक टू स्क्वायर वन आ जाते हैं, बिकॉज वो मेरा सीलिंग उतना, एक लिमिट उतना ही बनता है। वो दिखता नहीं हमको, बिकॉज माइंड में हमने उसको क्रिएट कर दिया है कि इसके बाद जाएंगे तो प्रॉब्लम है भाई। मोस्ट पीपल वर्क हार्ड बट दे स्टिल फील स्टक बिकॉज दे डोंट नो हु दे आर, उनकी वर्थ क्या है। और कुछ कुछ लोग एजुकेटेड भी नहीं होते लेकिन उनका माइंडसेट में उसकी वर्थ एक नेक्स्ट लेवल पे हो रहती है, बिकॉज ऑफ दैट दे एक्चुअली रॉक इन देयर लाइफ। कोई आपको कितना भी अच्छा तगड़ा कोई भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट देवे, कोई भी आपको स्टॉक मार्केट की या बिजनेस की स्ट्रैटेजी देवे, अगर आपकी सेल्फ वर्थ उसको कैप्चर करने की ताकत नहीं है तो उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। सो व्हाट इज दिस इनकम सीलिंग ऑल अबाउट? अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली। आपका खुद का इनकम सीलिंग मींस व्हाट? देखिए, मींस
एक लेवल आता है कि वहां तक आप पैसे के प्रति कंफर्टेबल हो। अगर महीने का आप लाख रुपए कमाते हैं तो आप लाख 1.5 लाख तक कंफर्टेबल, अचानक 1 करोड़ आ गया तो प्रॉब्लम है, राइट? एंड दिस इज विद एवरीबडी, this is me, this is everybody. So every time when you are want to jump it, you have to raise your level, raise your self-worth, because your business, your life, your personal financial life is exact the replica of whatever you are from inside. आप जो भी सोचते हो, आपकी सेल्फ वर्थ क्या है, उसी के हिसाब से आपका जीवन बनता है, नॉट मोर देन दैट, राइट? सबकॉन्शियसली आपका जो सिस्टम है ना, सिस्टम जो बन चुका है इतने साल से, ये आपको हमेशा पूछते रहता है, इज इट सेफ फॉर मी, डू आई डिजर्व दिस, ये मैं रिस्पॉन्सिबली हैंडल कर सकता हूं क्या, करूं कि ना करूं? यू डोंट हैव टू राइट इन द चैट बॉक्स, आस्क अ क्वेश्चन टू योरसेल्फ। ऐसा कितने बार आपने खुद से बात की है, यार डाल तो रहो पैसा लेकिन सेव है क्या? हाँ, कॉशियस रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉशियस रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हर बार एनालिसिस एनालिसिस एंड पैरालिसिस में जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। सम टाइम यू हैव टू टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, तभी तो जाके आप आपके जीवन में नेक्स्ट लेवल तक जाएंगे। बिकॉज अगर एक प्रॉब्लम यहां पे है और अगर यहां पे है, आपको लगता है ये प्रॉब्लम बहुत बड़ा है, लेकिन जब तक यहां पे नहीं जाएंगे तब तक ये प्रॉब्लम आपके लिए बड़ा ही रहेगा। आपकी सेल्फ वर्थ को आपको इंप्रूव करना पड़ेगा। You need to understand, yes, I deserve this. Once you go here, then the problem is very easy now. Once you go here, this problem is very, 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 very easy for you. Then look out for the next problem. This is where we grow. This is where we improve our self-worth. लेकिन हम रट से बाहर ही नहीं निकलते। इसका रीजन क्या है? जब आपका इनकम आपका कंफर्ट जोन को क्रॉस करता है, अचानक से आपके पास पैसे आ गए, तो क्या होता है कि हम संभल नहीं पाते। हम समझ में नहीं आता कि हमको क्या हो रहा है। मुझे एक चीज की गारंटी है कि आपने ये एक्सपीरियंस जरूर किया है। जैसे ही आपका इनकम बढ़ गया, आपके खर्चे भी बढ़ गए। अब पैसा तो आ गया है, लेकिन हमको क्या करना है मालूम नहीं, तो वी ब्लाइंडली एक्सेप्ट समथिंग एल्स एंड क्रिएट मेकिंग मिस्टेक्स। हमको लगता है यार मैं सब कुछ कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, अपॉर्चुनिटी सामने आते हैं लेकिन हम उसको संभाल नहीं पाते। और ये केयरलेसनेस नहीं है, कोई भी बंदा अपने जीवन में गलती होने के लिए काम शुरू नहीं करता। आप केयरलेसनेस नहीं होते। आपने देखा होगा कि आपने किसी बिजनेस में पैसा डाला, किसी पार्टनरशिप में पैसा डाला, या किसी पे जाकर पे निवेश कर दिया, आपने ये तो निवेश नहीं किया था लेकिन कि यार यहाँ इसमें नुकसान हो जाए, नहीं नहीं, यू आपने निवेश किया था कि ताकि उसमें फायदा हो जाए। लेकिन मेरा जो लेवल है, सेल्फ वर्थ है, वो सेल्फ वर्थ वहां पे है ही नहीं। एंड देन आई एक्चुअली कम बैक टू द नॉर्मल पोजिशन। जैसे थर्मोस्टेट होता है ना अपना एसी का, अगर हमने 20 डिग्री पे चला दिया टेम्परेचर और दरवाजे खोल दिए, तो फटाफट 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 तो टेम्परेचर इंक्रीज होते जाता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद थर्मोस्टेट ऑलवेज ट्राई टू गेट एवरीथिंग अंडर कंट्रोल, सिर्फ 20 डिग्रीज। इट्स अबाउट रिस्टोरेशन। सेल्फ वर्थ, हम एक लेवल के बाद जब तक सेल्फ वर्थ को इंक्रीज नहीं करते, तब तक हम कॉन्फिडेंट नहीं बनते। सेल्फ वर्थ हमेशा एक ही प्रश्न एकदम साइलेंटली पूछते रहता है, एकदम साइलेंटली, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ आई एम अलाउड टू लिव। अब यहां पे क्या है, आई वॉन्ट टू लिव नहीं, आई एम अलाउड टू लिव। समाज, एनवायरनमेंट, आपकी जो जिम्मेदारियां है, आपका खुद का माइंड जो है, वो हमेशा कहता है यार ये मेरे लिए नहीं है, एम आई अलाउड टू लिव दिस। और मान लीजिए अमीर बनना है, फाइनेंशियली स्ट्रांग बनना है, तो वैसे सोचना भी तो जरूरी है, सेल्फ वर्थ को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना जरूरी है। बिकॉज अगर सेल्फ वर्थ हमने नहीं इंक्रीज किया, थिंग्स विल गो हेवायर। नॉर्मली क्या होता है, ये कहां से आता है? जैसे थोड़ी देर पहले बोला मैंने,
बचपन में आपने पैसे के प्रति क्या हैंडल किया, सक्सेस के प्रति क्या हैंडल किया, आपके फैमिली की मनी बिलीव्स क्या है, आपने जब बचपन में कुछ जीता, लॉसेस किए, उसका जो माइंडसेट पे यहाँ पे एकदम तगड़ा असर हो जाता है। हमेशा आप कंपैरिजन में, गिल्ट में, शेम में, आजू बाजू में घूमते रहते हो। ना, दिस गिल्ट एंड शेम इज नॉट एग्जैक्टली व्हाट यू कैन से, इट्स नॉट एग्जैक्टली दैट आपने कुछ गलती की है, नहीं। बिकॉज ऑफ एन एनवायरमेंट वी कीप ऑन कंसिस्टेंटली सेइंग टू आवरसेल्फ, यार दिस इज नॉट फॉर मी। हाँ, पैसे तो नहीं है, लेकिन अभी अगर मैंने कर दिया तो आई 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 फील गिल्टी, बिकॉज ये अगले साल के लिए पैसे चाहिए थे मुझे, अगले महीने के लिए पैसे चाहिए, अगले दिन के लिए पैसे चाहिए। और इसी की वजह से हमारी सेल्फ वर्थ कम हो जाती है। और डोंट, इट्स नॉट कंपल्सरी फॉर राइट इन द चैट बॉक्स, अगर आपको लगता है तो आप टाइप कीजिए। जैसे ही आपने सेल्फ वर्थ की नीचे हो गए, आप भले कितना ही अच्छा सोल्यूशन देते हो कंपनी के लिए और आपके क्लाइंट्स के लिए, आप हमेशा अंडर चार्ज करते हो, कंसिडरिंग कि ओ शिट, अगर ये ज्यादा चार्ज कर दिया तो निकल गया तो क्या होगा। क्या आपने एक्सपीरियंस किया है कभी? आपके जो डिसीजन है ना, वो डीके होते रहते हैं। आप हमेशा ये विजिबिलिटी से बाहर जाते हो। ये जो अनकॉन्शियसली खुद को मारने की जो तकलीफ होती है ना, जो प्रोसेस होती है ना, unknowingly you're killing your entire thought process, your wins, your strengths। एक बार आपने स्टेबल कर दिया ना, जो आपका जो सेल्फ वर्थ है, तो सेल्फ वर्थ क्या है? आपकी कैपेसिटी। आप पैसे के प्रति एकदम शांत हो जाएंगे। हमको अगर पैसे चाहिए, ग्रोथ चाहिए, उसकी जिम्मेदारी आप ही को करना, बिकॉज वी जस्ट कैनॉट कीप ऑन ब्लेमिंग गवर्नमेंट, कॉर्पोरेट, योर बॉसेस, योर कस्टमर्स, योर मार्केट। नो, ग्रोथ के लिए आई हैव टू बिकम रिस्पॉन्सिबल। वो कहता है ना कि इफ यू रियली वांट टू सक्सीड इन योर लाइफ, यू हैव टू चेंज। एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज कांस्टेंट एक्सेप्ट फॉर चेंज। चेंज अगर आता है तो सेल्फ वर्थ को भी इंक्रीज करना बहुत जरूरी है। हम 1968 born, we have never seen internet, never seen AI, never seen high techs। लेकिन अगर हमको ग्रोथ करना है तो आई हैव टू टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लर्निंग एवरीथिंग, तभी तो जाके ग्रोथ मिलेगा। ये जो मेरी कैपेसिटी है, अभी आकलन नहीं होता एआई, मशीन लर्निंग, लेकिन ग्रेजुअली मेरा जो सेल्फ वर्थ है उसको एक्सपैंड करना बहुत जरूरी है। बिकॉज अगर आज मैंने एक्सपैंड नहीं किया तो जो नए स्टूडेंट्स आते हैं उनको आई विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड। बहुत क्रुशियल है। अगर हमने ये नहीं किया तो आई विल कीप ऑन कंसिस्टेंटली सेल्फ sabotaging माई सेल्फ, लोअरिंग माई सेल्फ वर्थ, विच इज नॉट गुड, विच इज नॉट अप टू मार्क, राइट? बिकॉज ये मुझे करना ही पड़ेगा। अगर नहीं किया तो आई विल नॉट बी एबल टू स्टैंड इन द मार्केट। एक चीज ध्यान में रखना, हर बार मैं यहीं पे आ जाता हूं। आपको कितना पैसा कमाना है वो इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन आप उसके लिए काबिल हो क्या, वो इंपॉर्टेंट है। उसके लिए भी लास्ट सेशन फियर जाके, अगर आपने देखा नहीं है तो यूट्यूब पे जाके देख लीजिए। आपकी खुद की आइडेंटिटी बनेगी। आइडेंटिटी विल गिव यू मनी एंड नॉट योर एम्बिशन, नॉट योर हार्ड वर्क। खुद को पूछिए, आप कितने सारे लोगों से भी बहुत ज्यादा काबिल हो, फिर भी आप उनसे का बहुत कम पैसा कमाते हो। Why? Might be his identity is very strong. Might be his self-worth is very, very, very high. अगर आप नौकरी करते हो, आप बिजनेस करते हो, आपको जो इनकम सीलिंग है हिट होता कैसे है, उसके साइंस क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये हमेशा एक्सपीरियंस करते हो कि आपका हमेशा इनकम बढ़ता है वापस कम होता है, अब बढ़ता है वापस कम हो जाता है, देन देयर इज अ प्रॉब्लम। यू हैव टू
You don't have to work on your market or products or your customers or your team, anything. You have to work on increasing your self-worth. जैसे ही ज्यादा पैसे आ गए आपको एंग्जाइटी, एकदम ऐसे डर सा लगने लगता है. There's a problem because your mind is not able to handle few crore rupees. जैसे ही आपके जीवन में पैसे आते हैं आप उसको खर्चा करने में तुले हुए होते हो. दैट्स अ प्रॉब्लम. बहुत ज्यादा सक्सेस मिलके अगर मान लीजिए आपको डर लगता है, आप उसको सस्टेन नहीं कर पाते हैं, दैट्स द प्रॉब्लम. नहीं यार, खाऊन पीऊन सुखी है, वो जास्ती का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. मैं अच्छा खासा चल रहा है बाबा, और कुछ टेंशन नहीं चाहिए. अगर वो बहुत जल्दी आता है, दैट्स द प्रॉब्लम. यहाँ पे देखिए दो चीजें हैं. दीज आर नॉट मनी प्रॉब्लम्स, अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली. आपके पास पैसे कम है, वो पैसे का प्रॉब्लम नहीं है, मेरे सेल्फ वर्थ का प्रॉब्लम है. बिकॉज आपकी सेल्फ वर्थ आपको रेगुलेट करती है. एक लेवल उतना ही है ना, जो इनकम थर्मोस्टेट सेट कर दिया, उसके ऊपर तो पैसा आएगा भी नहीं, उसके ऊपर टेम्परेचर बढ़ेगा भी नहीं, कम भी नहीं होगा, उतना ही मिलते जाएगा. इसीलिए बहुत सारे लोगों के जीवन में ये हमेशा लगता है कि कितना भी कोशिश करो यार, ये मेरा जो लेवल है ना वो क्रॉस कर ही नहीं पाता. इफ यू आर इन टू दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स. Because this is very important, guys, because we keep on working hard, learning hard, we keep on giving 100%. इतना कुछ होने के बावजूद भी एक लेवल के बाद मेरा इनकम बढ़ता ही नहीं है. If you feel you are into that particular position, just type me in the chat box. Because this is self-worth. This is very, very, very important. You always work hard for money. लेकिन आप आपका सीलिंग इंक्रीज नहीं कर पाते, बिकॉज जो आप काम करते हैं ना बाहर की दुनिया में है. लोगों को लगता है कितना काम करते हैं, कितना कष्ट करता है, लेकिन वो गधा मजूरी है. जब तक आप अंदर काम नहीं करेंगे तब तक आपका बाहर का रिजल्ट इंक्रीज नहीं होगा. गाइस प्लीज अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली. अगर आपने खुद की आइडेंटिटी, सेल्फ वर्थ इंक्रीज नहीं किया, तो जो भी पैसे आएंगे ना वो छेद के मार्फत से निकल जाएंगे. ग्रोथ अनइजी करेगी. बहुत ज्यादा पैसा आएगा तो प्रेशर क्रिएट होगा, पीस नहीं होगा. इसीलिए लोग कहते हैं कि बहुत ज्यादा पैसा आने के बाद रिलेशनशिप में दरार आ जाती है. मनी इज अ रूट कॉज ऑफ ऑल इविल्स इन लाइफ. पैसा प्रॉब्लम नहीं है, हमारा सेल्फ वर्थ इज अ प्रॉब्लम. अगर पैसे चाहिए तो खुद के ऊपर काम करना बहुत जरूरी है. एक चीज ध्यान रखना, बहुत ज्यादा पैसा आ गया इसका मतलब आपको शांति मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है. अगर सेल्फ वर्थ अच्छा नहीं है, पैसा आ गया तो डर पैदा होता है. अगर सेल्फ वर्थ है आपका लेकिन स्ट्रक्चर नहीं है, तो वो सपना है. सो हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू रेज योर इनकम सीलिंग? जस्ट टाइप आई इन द चैट बॉक्स. लेट मी सी आप में से कितने लोग रियली वांट टू इंक्रीज योर इनकम सीलिंग. जस्ट टाइप आई इन द चैट बॉक्स. मैं कुछ आपको टिप्स दे दूंगा, उसी को लेके आपको जीवन में इंप्लीमेंट करना है. जस्ट टाइप आई इन द चैट बॉक्स एवरीबॉडी. Hey, thank you so much. See, what you need to do is the first and the foremost important part is आपको ना आपके खुद के ऊपर काम करना है. यू नीड टू इंक्रीज योर कैपेसिटी. कैपेसिटी इंक्रीज कैसे करेंगे? टेक बिगर डिसीजंस. आज मैंने कर दिया, कल मुझे रिजल्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं होता दोस्तों. एवरीथिंग इज अ प्रोसेस. नेचर इज वर्किंग विद द प्रोसेस. वी नीड टू अंडरस्टैंड कि प्रोसेस को अगर डिफाइन नहीं किया तो हमारे जीवन में कुछ नहीं हो सकता. सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि डिलेड ग्रेटिफिकेशन. आज मुझे नहीं मिला तो भी चलेगा. आई वुड शिफ्ट इट राइट नाउ. आई वुड शिफ्ट इट. मास्टर
दैट डिलेड ग्रेटिफिकेशन, दैट्स वेरी क्रूशियल। और सबसे दो चीजें मैं आपके साथ बताने वाला हूं। मास्टरपीस यू नेवर फॉरगेट। अगर आपको सक्सेस पाना है और अगर आप आपके गोल्स तक आप इंक्रीज नहीं कर पाए, तो कभी भी आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। बिकॉज कितना भी कोशिश करके आप यहां पे जाएंगे, यू विल फॉल बैक अगेन टू वेयर इज योर रियल वर्थ। अगर सस्टेनेबल ग्रोथ चाहिए, तो आपके खुद के ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। आपकी साइकोलॉजी बहुत मैच्योर होनी चाहिए। आपके पास स्ट्रक्चर होना चाहिए, जो स्ट्रक्चर आपको नेक्स्ट लेवल तक जाने के लिए मदद करेगा। बिकॉज एनीथिंग विदाउट अ स्ट्रक्चर, विदाउट अ सिस्टम, विदाउट अ कोड ऑफ ऑनर, without rules, regulations, ethics, values, principle will definitely collapse because the base is not good. See, financial success is not a mathematical problem. Paisa ginte. No, no, it's not a problem. It's a mindset alignment problem. And this is a real education. अगर जीवन में फाइनेंशियल सक्सेसफुल चाहिए, माइंडसेट इज योर बिगेस्ट असेट, और उसी के ऊपर हम कभी भी काम नहीं करते। आई होप यू लाइक इट। अगर आपको अच्छा लगा है, तो हेल्प मी स्प्रेडिंग दिस विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। आई विल शेयर अ क्विक लिंक हियर राइट नाउ। अगर हमारा जो संकल्प है आपको अच्छा लगता है, अगर आपको लगता है कि नहीं, ये आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपके चाचा मामा काका दादा, इन सबको फायदेमंद होगा, मैंने चैट बॉक्स में जो व्हाट्सएप की लिंक दी है, just make sure you help us to spread this. Sharing is caring, and be a part of my mission to empower India through financial education. हमारा संकल्प आर्थिक सक्षम भारत, और मेरा पर्पस है to empower each one of you to achieve your fullest financial potential by working on your mindset. Thank you so much for attending. Right, one second. Next topic is again. Okay, thank you so much for attending. नेक्स्ट टॉपिक इज मेंटल स्टेबिलिटी एज अ फाइनेंशियल स्किल। बिकॉज हम माइंडसेट के ऊपर हमेशा बात करते रहे। अगले हफ्ते में 10 बजे हम ये मेंटल स्टेबिलिटी एज अ फाइनेंशियल स्किल्स इसके ऊपर काम करने वाले, जो सेशन नंबर 7 होगा। अभी तक आपने अगर पहले 6 सेशन अटेंड नहीं किए, तो मेक श्योर एंड गो एंड वॉच ऑल दोज फर्स्ट 6 वीडियोज which will help you to take your mindset, your life to a next level. See you all next Sunday at 10 a.m. Joining link is same. Let's together make India financially enlightened and prosperous. That's all from my side. Thank you so much. मिलते हैं अगले संडे के दिन ठीक 10 बजे। बाय बाय।